अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जीएचक्यू के नुमाइंदे ने बड़ी खबर दे दी। एनआरओ रिवर्स हो गया। जनरल साहब ने डंडा उठा लिया। तमाम चोर भागने पर मजबूर। नैब की तमाम तरमीम कलदम कैदी नंबर 804 फिर जीत गया। पूरी पीढ़ियां जेल के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे कि एनआर2 रिवर्स हो गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते सिर्फ एक अच्छा काम कर दिया है। उन्होंने जो चोरों ने अपनी सजाएं माफ़ करवाई थी, जो चोरों ने लूटा हुआ पैसा जायज़ करार दिया था, 50 करोड़ से कम की चोरी को वो लीगल करार दे के गए थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते मेरा ख्याल शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने एक ये काम किया है कि उन्होंने नैब तरमीम उड़ा कर रख दी हैं, और कुछ उड़ाई हैं, सारी नहीं उड़ाई। कुछ तरमीमें ऐसी हैं कि जो कि उन्होंने आने वाली नई असम्बली के लिए मतलब रख दी हैं कि असम्बली चाहेगी तो उन तरमीम को ख़त्म कर देगी, लेकिन कुछ तरमीमें उन्होंने उड़ा दी हैं और जिनकी वजह से पूरी पीडीएम जेलों में नज़र आएगी। क्योंकि तो नैब के चेयरमैन हैं, एक फ़ौजी जर्नल हैं, उन्होंने डंडा उठा लिया है। पीडीएम आगे आगे हैं और जनरल साहब अब पीछे पीछे डंडा उठाए होंगे। इनके जो केसेस थे वो दोबारा रीओपन हो गए हैं। मतलब नैब को पूरी पावर जो पहले थी वो उसमें से कुछ पावर दोबारा वापस मिल गई है। एनआरओ रिवर्स हो गया है। पूरी पीडीएम दफन होने के करीब है। अगली खबर यह है कि जीएचक्यू के नुमाइंदे ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। वो खुशखबरी ये है कि इमरान खान माइनस नहीं होंगे। दुरानी साहब पिछले दिनों से एक्टिव हैं और दुरानी साहब के बारे में ये कहा जाता है नवाज साहब जब वज़ीर आज़म बने 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो उसमें भी ये दुरानी साहब का ही हाथ था। उनके साथ मुलाकात हुई थी तो ही उसके बाद नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म बने। तो दोस्तों जो मैं ख़बर दे रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान अगर माइनस नहीं होगा तो उन पर जो सख्तियाँ की जा रही हैं इनमें कोई फ़ौरन से कमी वाक़या हो जाएगी, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा। कामरान यूसुफ साहब हैं, एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट साफ़ी हैं। उनका ये कहना है कि कुछ डील होती हैं, कुछ प्लान होते हैं जिनमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिस तरह के इमरान खान साहब कहते हैं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसी तरह के किसी और ने भी प्लान बनाए होते हैं। तो जिसमें पहला प्लान है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। या इमरान खान साहब पर जो सख्तियाँ की जा रही हैं, वो इमरान खान के लोगों पर जो मारधार हो रही है, इमरान खान के लोगों को नाजायज़ जेलों में डाला हुआ है, या उनके साथ उनसे इमरान खान की पार्टी छुड़वाई जा रही है, ये प्लान ए का, मिसाल के तौर पर ये प्लान ए का हिस्सा है। तो प्लान बी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हैं। तो प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि प्लान ए में कमी वाक़या हो जाए। ये कामरान यूसुफ साहब बता रहे हैं कि प्लान ए उसी तरह काम करता रहेगा। एकदम से कोई भी प्लान तब्दील नहीं होता। एकदम से अगर इमरान खान माइनस नहीं होगा तो एकदम से इमरान खान के ऊपर से तमाम जो बलाएँ हैं वो टल नहीं जाएंगी। इमरान खान के लोगों के जो केस है एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएंगे, या इमरान खान के लोग एकदम से जेलों से बाहर नहीं आएंगे। ये प्रोसेस चलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलता है। एक तरफ प्लान ए काम कर रहा है और दूसरी तरफ प्लान बी की तरफ भी काम होता है, और तीसरी तरफ प्लान सी की तरफ भी काम चल रहा होता है। ये कामरान यूसुफ साहब बड़े प्रोमिनेंट साफ़ी हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि हर किसी का अलग-अलग प्लानिंग होती है, अलग-अलग हर किसी के प्लान होते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये कह दिया है कि इमरान खान माइनस नहीं होंगे। अगर उन्होंने ये बात की है तो दोस्तों इस बात में 70% हकीकत हम मान सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के भी दरमियान जब डील उन्होंने कराई थी तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे। लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं, तजियाकार जो कि सहाफ़त को समझते हैं, जो कि अंदर की खबरें रखते हैं, तो उनका यही कहना है कि अगर उन्होंने ये बात कर दी है कि इमरान खान माइनस नहीं होंगे तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान भी होंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, पीटीआई भी होगी। जो काटा है वो काटा मिट गया है। हर इदारे में हर तरह के लोग होते हैं। जिस तरह के भी लोग होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि मुल्क से मोहब्बत। मुल्क से मोहब्बत का मतलब एक ईमानदार बंदा हो, एक जो मुल्क को चलाए, ये उनकी कोशिश होती है। अब हर बंदा इमरान खान साहब से नफ़रत करने वाला हर इदारे में नहीं है। कोई ना कोई ऐसा भी है जो कि इमरान खान की पॉलिसी को पसंद करता है, इमरान खान की
शख्सियत को, इमरान खान की ईमानदारी को या इमरान खान की तर्ज हुकूमत को कोई ना कोई पसंद करता है। इस तरह के बंदे हर इदारे में होते हैं। जो इमरान खान को ना माइनस करने की दुरानी साहब की इस खबर में कुछ ना कुछ हकीकत है। हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क में हालात बेहतर हों और मुल्क तरक्की की तरफ जाए, कोई ईमानदार लीडर ही मुल्क का सरबराह हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।